परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 6 मई। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 14 वचन। पहले जब हन्ना ने संतान के लिए प्रार्थना की तब उसकी प्रार्थना में स्वार्थ था, खुद की आवश्यकता की ओर तथा खुद के दुख की ओर उसका ध्यान था। इसलिए वह निष्कपट होकर प्रार्थना तो करती थी, लेकिन वह खुद का ही विचार करके एक प्रकार से स्वार्थी प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे यह समझ में आया कि परमेश्वर की भी जरूरत है और यह जरूरत उसकी खुद की जरूरत से भी कई ज्यादा बड़ी है। इसलिए कि वह परमेश्वर के उद्देश्य में अब भागीदार हो सके, उसने अलग रीति से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र दे कि मैं उसे तुझे वापस दूं। इस रीति से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे पुत्र दिया, अर्थात शमूएल, जो उसके खुद के लिए ही नहीं परंतु परमेश्वर के संकल्पों को पूरा करने के लिए और पूरे जगत के लिए आशीष का कारण बना। कई बार हमारी प्रार्थना भी स्वार्थी होती है। हम अपने विषय में, अपने प्रियजनों के विषय में, अपने झुंड के विषय में ही विचार रखते हैं। इस रीति से हमारे अंधेपन और स्वार्थ के कारण से परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। हम निष्कपट अर्थात पाप रहित होने के बावजूद भी परमेश्वर के विचारों को जान नहीं पाते और परमेश्वर के लोगों अर्थात कलीसिया के बीच आई हुई गिरावट को समझ नहीं पाते। हन्ना के समान हम प्रार्थना कर नहीं पाते। परमेश्वर के द्वारा प्रकट की हुई बातों के प्रति खुद को संपूर्ण रीति से सौंपने के बजाय हम स्वार्थी प्रार्थनाएं करते हैं, जिसका उत्तर हमको नहीं मिलता। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानकर और उसकी आवश्यकता को परखकर उसके उद्देश्य को पूरा करने का बोझ हमें रखना चाहिए। हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए परमेश्वर की आशीष मांगने के बजाय हमें परमेश्वर की इच्छा खोजकर पूरी रीति से अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना चाहिए, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार हमारा उपयोग कर सके। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।